गाइस, वेलकम टू द वीडियो। चैप्टर 3 यहाँ पे हम लोग शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम सीखेंगे एनालिसिस द मार्केट ट्रेंड्स एंड ट्रेंड लाइंस। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको पहले दोनों चैप्टर पढ़ने हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन हम लोग जब मार्क करेंगे तब हमें कहीं ना कहीं तो कैंडल स्टिक्स और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हमें इसका बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं मार्क कर सकते ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द ट्रेंड? The trend refers to the general direction in which the price of an asset is moving over a period of time. ठीक है, ट्रेंड रेफर करता है कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में कि प्राइस की मूवमेंट कैसे जा रही है। ठीक है, ट्रेंड्स आर द फंडामेंटल concept in technical analysis and are used to identify the potential opportunities to enter or exit a trade. ट्रेंड जो होता है ना, ये एक बेसिक फंडामेंटल, वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस का, वो जो सालों से चलता आ रहा है और हम लोग इसको बाइनरी में भी यूज करने वाले हैं। ट्रेंड से पता चलता है हमें कि हमें कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कि बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है, और हमें कहाँ एंट्री करनी है, और ट्रेंड खत्म होने के बाद हमें कहाँ एग्जिट करना है। एग्जिट इन द सेंस यहाँ पे कोई हम लोग लॉन्ग पोजीशन लेने वाले नहीं है, लेकिन हमें इतना तो समझ में आता है कि ट्रेंड में मार्केट चल रहा है तो हमें कहाँ एंट्री करनी है। और ट्रेंड अगर साइडवेज जा रहा है, ट्रेंड अगर अपना ट्रेंड छोड़ के साइडवेज जा रहा है, खत्म हो रहा है, तो हमें कहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। बाइनरी ट्रेडिंग है, बाइनरी ट्रेडिंग में एक ही कैंडल हमें जज करनी पड़ती है, उसी पे सारा गेम रहता है। ना कि हम लोग बड़ी बड़ी पोजीशन लेंगे, स्विंग ट्रेडिंग नहीं करेंगे या एक पोजिशनल ट्रेडिंग करेंगे जैसे स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स में किया जाता है। वैसे हम लोग बाइनरी में कुछ नहीं करने वाले। यहाँ पे सिर्फ हमें एक कैंडल पहचाननी पड़ती है, तो विद इन द ट्रेंड हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और हम लोग अच्छी एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रेंड, ट्रेंड के कुछ टाइप्स होते हैं। बेसिक जो टाइप्स होते हैं ट्रेंड के, यहाँ पे बेसिक टाइप में यहाँ पे आएगा एक अप ट्रेंड होता है, ठीक है, जिसको बुलिश ट्रेंड भी बोलते हैं। और उसके सम की फीचर्स है। द प्राइस कंसिस्टेंटली मेक द हायर हाइज एंड हायर लोज। प्राइस अगर ऐसे जा रही है, हायर है हायर लो, हायर है हायर लो, तो इसे बोलते हैं बुलिश ट्रेंड, यानी कि अप ट्रेंड। एग्जैक्टली उसके अपोजिट रहेगा डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में प्राइस लोअर लो एंड लोअर हाई बनाएगी। ठीक है, ऐसे 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 सिचुएशन में मार्केट नीचे चला आएगा। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो रेंज बाउंड मार्केट होता है। रेंज बाउंड मतलब मार्केट एक ऐसे रेंज में चलता है, ठराविक एक स्पेसिफिक जो होता है ना, एक स्पेसिफिक रेंज में चलेगा। फिर हम लोग यहाँ से इसको ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके मार्क कर सकते हैं कि प्राइस जो है वो एक स्पेसिफिक रेंज में चल रही है। फिर आगे वो कॉन्सेप्ट आ जाता है कि रेंज के बाहर कैसे जाएगी, ब्रेकआउट कैसे होता है, एंड ऑल दैट थिंग्स। ठीक है, तो अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड क्या इंडिकेट करता है कि इंक्रीजिंग द डिमांड एंड पॉजिटिव सेंटीमेंट है। डिमांड होता है, इंक्रीज होता है, भाई बायर्स बहुत पावरफुल आते हैं, तो अचानक से डिमांड बढ़ जाती है, तो मार्केट में जो बुलिश कैंडल होती है वो बहुत तेजी से बनना शुरू हो जाती है। और एक पॉजिटिव सेंटीमेंट रहता है मार्केट में, एक पॉजिटिविटी होती है। हमारे दिमाग में भी एक पॉजिटिव बातें चलती रहेंगी अगर मार्केट अगर अप ट्रेंड में होता रहेगा तो। ठीक है, उसका एग्जैक्टली रिवर्स होगा डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड इंडिकेट्स करता है कि डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रही है, जो बायर्स आ रहे हैं वो डिक्रीज डिक्रीज हो रही है। अगर यहाँ पे अगर बायर्स थे तो यहाँ पे अगर साइडवेज मार्केट जाते हैं तो डिमांड ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गई। यहाँ पे कोई भी एक पैटर्न बनेगा जो ट्रेंड का रिवर्सल हो जाएगा और मार्केट ऐसे ऐसे नीचे चली जाएगी। निगेटिव सेंटिमेंट होता है मार्केट में, ऐसे कहा जाता है। ठीक है, कॉमन इन फॉलिंग मार्केट्स और बेरिश पैटर्न बनाना चालू कर देगा। ठीक है, ओके। तो साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है? द प्राइस मूव विद इन द रिलेटिवली स्टेबल रेंज विदाउट a clear uptrend or downtrend in the direction represents market indecision और बैलेंस बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, साइडवेज मार्केट होता है जो एक रेंज बाउंड मार्केट में चलता है। ठीक है, देखो ऐसे ऐसे चलेगा और कहीं ना कहीं तो ऐसे यहाँ पे कोई तो एक कैंडल आ जाएगी, समझ लो यहाँ पे एक इनडिसीजन कैंडल आएगी, दोजी कैंडल फॉर्म हो जाएगी। दोजी कैंडल फॉर्म होने के बाद मार्केट यहीं पे फंसेगा अभी। ठीक है, दोजी कैंडल आने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ फंसना शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा मार्केट फंस जाएगा, एक रेंज बाउंड मार्केट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे एक रेंज में हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। कहीं ना कहीं तो ऐसे ही एक रेंज में हम लोग मार्केट को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि मार्केट जो होता है वो इनडिसीजन होता है और बैलेंस रहता है सेलर्स और बायर्स का। क्योंकि जब इनडिसीजन मार्केट होता है तो कहीं ना कहीं तो सेलर्स फिर से आएंगे, इस मार्केट को लेके ऊपर चले जाएंगे, ऐसे ही एक रेंज में चलेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें इनडिसीजन हो जाती है, तो मार्केट एक रेंज में चलता है। ठीक है, तो बायर्स और सेलर्स इसमें बैलेंस होता है और इनडिसीजन रिप्रेजेंट करता है साइडवेज ट्रेंड। चलो,
ट्रेंड को अभी समझेंगे कि ये जो ऊपर हम लोगों ने ट्रेंड जितने एक्सप्लेन करे ना, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें वेरियस मतलब टेक्निकल टूल्स और यूजुअली हमें दिख ही जाते हैं। अगर हमें मार्केट की आदी है, हम लोग मार्केट से हमें ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है, हमें हर बार मार्केट को देखते हैं तो हमें कुछ चीज़ें वो पहले से पता चल जाती है। फिर भी अगर नहीं पता चल रही तो हम लोग ट्रेंड लाइन से पता कर सकते हैं कि ट्रेंड कहाँ से जा रहा है। व्हाट इज ट्रेंड लाइन? ड्रॉइंग लाइन कनेक्टिंग द सिग्निफिकेंट हाइज एंड लोज टू विजुअल द ट्रेंड। नॉर्मली समझो, देखो मार्केट अगर ऐसे जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यूजुअली इसके जो लोअर्स पॉइंट है ना, डाउन ट्रेंड में ऐसे लोअर पॉइंट हम लोग एक प्रकार से लेते हैं, और हायर 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 लो के फॉर्म में अगर मार्केट चल रहा है, वन सेकेंड गाइस, अगर मार्केट जो है वो हायर हाई एंड हायर लो के फॉर्म में चल रहा है, अगर इस फॉर्म में मार्केट चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इसके जो ये जो हाई पॉइंट्स है हम लोग इसको मार्क करते हैं। ठीक है, ये हाई पॉइंट और इसे हम लोग मार्क कर देते हैं। ठीक है, ओके। इससे हमें पता चल जाता है कि मार्केट जो है वो एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, और अप डायरेक्शन में है, नहीं तो डाउन डायरेक्शन में। मूविंग एवरेज भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने जब लिया था लेक्चर, तो प्रीवियस मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मैंने एक मूविंग एवरेज भी बताया था कि वहाँ से हमें पता चल जाता है कि मार्केट कैसे चल रहा है। डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो मूविंग एवरेज हमेशा टॉपिक आ जाता है। ठीक है, तो मूविंग एवरेज से भी हमें कभी कभी पता चल जाता है कि प्राइस जो मूवमेंट है ना वो कैसे जा रही है, मूवमेंट प्राइस कैसे चल रहा है, ट्रेंड कैसे चल रहा है। ठीक है, ट्रेंड कैसे चल रहा है, मूविंग एवरेज के अगर डाउन साइड में रहेगा तो ट्रेंड डाउन डायरेक्शन में, अगर मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तो यहाँ पे आ जाता है कि मार्केट जा रहा है अप डायरेक्शन में। तो यूजुअली 50 डे का ईएमए हम लोग यूज़ करते हैं। 200 का बहुत ही रेयर रेयर किस्म में यूज़ होता है, ये हायर टाइम फ्रेम में यूज़ होता है। अगर आप 30 मिनट एक घंटे का चार्ट एनालिसिस करते हो तो यहाँ पे आप लोग 200 डे का मूविंग एवरेज आपको यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, तीसरी चीज होती है आइडेंटिफाई ट्रेंड करने के लिए प्राइस एक्शन, ऑब्जर्विंग द पैटर्न्स इन कैंडलस्टिक और चार्ट सच एज हायर हायर एंड लोअर लो इन द अपडेट। तो तीसरा जो पार्ट होता है वो एक होता है ट्रेंड एनालिसिस करने का, आइडेंटिफाई करने का। कौन सा होता है कि प्राइस एक्शन। यहाँ पे हमें देखना है कि कैंडलस्टिक के कौन से पैटर्न बन रहे हैं डाउन साइड में या अप साइड में, कौन से पैटर्न बन रहे हैं। उसके बाद हायर हाई एंड लोअर लोज हमें जज कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो प्राइस एक्शन का, वो मार्केट स्ट्रक्चर में आता है। जिस टाइम मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उस टाइम हम लोग क्लियर कट सारा सिनेरियो हम लोग देख लेंगे क्या चीज़ होती है। लेकिन प्राइस एक्शन से भी हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। चलो, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, तो हम लोग चलो अब आगे बढ़ेंगे। तो ट्रेंड के फेज होते हैं, मीन्स ट्रेंड जो होता है ना वो कहीं ना कहीं तो शुरू होता रहेगा और कहीं ना कहीं तो खत्म होता रहेगा। तो उस शुरुआत से लेके एंड तक क्या चीज़ें होती है, मतलब मार्केट कैसे होता है, कौन से फेजेस से जाता है, हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट जो फेज होता है ना, दैट इज एक्यूमुलेशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज को दूसरे सिंपल शब्द में कैसे बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड, अर्ली स्टेजेस व्हेन द स्मार्ट मनी एंड द इन्फॉर्म ट्रेडर्स एंटर इन द मार्केट। जिनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है प्राइजेक्शन का, जिनको हाईली एक्सपीरियंस हो चुका है, वो इसी दौरान हमारी खुद की एंट्री प्लेस करेंगे। देखो, ये सारी चीज़ें होती है ना, कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, ये सारे स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स में ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। बाइनरी मार्केट अभी रिसेंटली आ चुका है। तो इसी में हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक मूव कैप्चर नहीं करनी है, हमें एक सिंगल कैंडल ढूंढनी है। तो एकोमोडेशन फेज में हमें जस्ट देखना है बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड में कोई अच्छा पैटर्न आ रहा है क्या, नीचे से सपोर्ट अच्छा बन रहा है, या कुछ अच्छा कैंडलस्टिक चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है क्या, हमें बस देखना है। ठीक है, सेकंड स्टेज जो होती है वो होता है मार्कअप मार्कडाउन। मार्कडाउन यानी कि ट्रेंड प्रोग्रेशन, इसमें वो ट्रेंड चलता रहेगा। उसमें हमें देखना पड़ेगा कि उसमें एक मोमेंटम फेज आती है, और यहाँ पे हम देख के हमें पता चल जाता है कि यस, हम बस अभी अभी एंट्री करेंगे, मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से हम लोग बुलिश एंट्री करेंगे। या मार्केट डाउन डाउन ट्रेंड जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे बेरिश की एंट्री कर सकते हैं। यही वो फेज होता है जहाँ पे मोमेंटम हमें पता चल जाता है और हम मोस्टली अट्रैक्ट हो जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए कि भाई बस अभी हम लोग ट्रेड करेंगे, हम हमारी एंट्री कर लेंगे। तीसरा जो फेज होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल भाषा में बोलेंगे एंड ऑफ द ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, प्राइस स्टेबलाइज हो जाएगी, एक जगह पे रुक जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा, मोमेंटम कम हो जाएगा। उसके बाद में डिक्लाइन एज द ट्रेंड इंक्लूड्स, यहाँ पे उसके बाद में एक तो साइडवेज जाएगा, नहीं तो ट्रेंड चेंज होके डाउन साइड भी जा सकता है, डिपेंड्स वहाँ पे कौन सी कैंडल आती है। ठीक है, ओके। ऐसा जरूरी नहीं होता कि एक एक अप ट्रेंड खत्म होने के बाद तुरंत मार्केट साइडवेज जाएगा, तुरंत मार्केट में डाउन ट्रेंड आ जाएगा, ऐसे कुछ चीज़ें नहीं होती ना। ऐसी चीज़ होती कि अप ट्रेंड के बाद सीधा यहाँ पे एक पैटर्न बनेगा, सीधा डाउन ट्रेंड आ जाएगा। ठीक है, मार्केट उसके चाल से चलेगा, हमें उसको कम फोर्सफुली हमें उसको दौड़ाना नहीं है, वो उसकी चाल ही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा, अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इज एसेंशियल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म ट्रेडिंग डिसीजन।
एंड मिनिमाइज द रिस्क। ऊपर हम लोगों ने जितनी सारी बातें करी हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप ट्रेंड को एनालिसिस करके उसके ऊपर ट्रेड करते हो तो, अगर आप सब कुछ जान के ट्रेड कर रहे हो, सब कुछ समझ के ट्रेड कर रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस यूज करके ट्रेड कर रहे हो, प्राइस एक्शन यूज करके ट्रेड कर रहे हो, तो आपकी रिस्क मिनिमाइज हो सकती है। अदरवाइज आपको लॉसेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस दी हुई है जो ट्रेंड के जो फेज होते हैं ना। तो यहाँ पे देखो पहली इमेज शो करी हमें कि अप ट्रेंड में कौन से फेज होते हैं। तो अप ट्रेंड में पहला एक्यूमुलेशन, यहाँ पे क्या होता है, ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है मार्केट जो है वो यहाँ से किधर, तो यहाँ से एक तो ऊपर आया रहेगा, नहीं तो साइडवेज आया रहेगा। यहाँ से इसने हैमर बना दिया है। यहाँ पे हैमर बनने के बाद ये एक्यूमुलेशन है कि ट्रेंड की शुरुआत यहाँ से हो जाएगी अभी। ठीक है, ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अंधाधुंध ट्रेडिंग करनी है, हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक। तो तो यहाँ से ट्रेंड जब शुरू होता है तो ये जो मिडिल का जो फेज है ना, इसमें मार्कअप मार्कडाउन, मार्कअप और मार्कडाउन बोलते हैं। यहाँ पे ट्रेंड प्रोग्रेशन हो रहा है, मतलब ट्रेंड शुरू है अभी। इसमें हम लोग एंट्री कर सकते हैं। हम लोग यही चीज़ देख के, अगर हम लोग समझो इस ये वाला मार्केट आपके सामने नहीं है, आप जब मार्केट में आते हो तो यहाँ तक ही मार्केट है, तो इसको देख के आप समझ सकते हो कि बस अभी यहाँ पे हायर हाइज एंड लोअर लो के फॉर्म में मार्केट जा रहा है। तो मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं तो हम लोग एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस मार्केट, इसके देखो समझो आप इस मार्केट में आ चुके हो, ये वाला मार्केट अभी आपके सामने नहीं है, जस्ट अपने चार्ट खोला और अपने पास ये मार्केट है, तो इसको देख के हमें पता चल जाता है कि मार्केट अभी हायर है एंड लोअर लो के फॉर्म में, क्योंकि मुझे प्रीवियस जो लोअर हाई दिख रहा है ना वो ये है। तो उसका ब्रेक करके मार्केट हायर हायर पोजिशन में चल रहा है। थर्ड स्टेप जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मीन्स एंड ऑफ द ट्रेड। तो एंड ऑफ द ट्रेड में क्या होता है, मार्केट साइडवेज जा सकता है। ये 5 मिनट्स कैंडल है, साइडवेज में हम लोग गिन नहीं सकते, ये काउंटेबल नहीं होता ना 5 मिनट में 1 मिनट। ये आप एक कभी भी कितना भी कैंडल आ सकती है, मिनिमम 9 कैंडल आ सकती है, मैक्सिमम मैंने 12 भी देखी है, मैंने 15 भी देखी है। ठीक है, साइडवेज मार्केट मैंने 9 से लेके 12-15 मार्केट तक मैक्सिमम देखा है, वो भी 5 मिनट पे देखा भी है मैंने। 1 मिनट में भी आ सकता है, 5 मिनट में भी आ सकता है, कोई भी टाइम फ्रेम वो आ सकता है। और ये जो एक्यूमुलेशन, मार्कअप एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो फेज होता है ना, ये फेज हमें बड़े टाइम फ्रेम में बहुत बढ़िया से दिखता है। मगर बड़े टाइम फ्रेम भी मतलब मैं बोल रहा हूँ 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा। अगर इस आवर इसमें अगर आप देखोगे ना, 1 घंटा भी नहीं बोलता हूँ मैं, इस दोनों में अगर देखोगे ना, 15 मिनट और 30 मिनट में अगर आप देखोगे ना, तो ये आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। तो आपको एक पर्टिकुलर अंदाज हो जाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में है, डिस्ट्रीब्यूशन में है। तो आपने अपने फ्रेम में आने के बाद आप थोड़ा सा संभल के एंट्री करिए। ठीक है, अगर मार्कअप मार्कडाउन प्रोग्रेशन में है तो आप वैसी प्रकार की, उसी प्रकार की एंट्री कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप डाउन ट्रेंड में देखेंगे तो यहाँ पे देखो, डाउन ट्रेंड में देखेंगे हम लोग सिमिलरली, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज हुआ है। यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है, वो बेरिश इनगल्फिंग बन चुका है। मुझे पता है कि मार्केट ने यहाँ पे आके एक कंसोलिडेशन फेज लगाया, मार्केट साइडवेज जा रहा है। तो मार्केट देखो 5 मिनट की कैंडल है ना, बहुत टाइम होता है ये। मार्केट इतने समय तक मार्केट बिल्कुल भी बायर्स कोशिश नहीं कर रहे, तो एक बार ऊपर से रिजेक्शन आने के बाद मार्केट ने इसको इनगल्फ कर लिया। मीन्स ऊपर का तो प्रेशर है ही, और यहाँ से नया प्रेशर आ चुका है। तो इनगल्फ होने के बाद देखो, यहाँ से इनगल्फ होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सोचा कि अभी हम लोग डाउन डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये एक्यूमुलेशन है, स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड। तो आप अगर आपने पहचान लिया यहीं पे आपने हमें पहचान लिया, आपने, आप इतने स्मार्ट हो, आपकी स्किल्स बहुत हाई है, आप पढ़ते हो, रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, बैक करते हो, दिमाग में प्रैक्टिस करते हो, सारी चीज़ें करने के बाद अगर आपने यहाँ यहीं पे समझ लिया तो आप बच जाओगे लॉसेस से। कैसे, आप सिर्फ यहाँ पे सेल के ही एंट्री ढूंढोगे, ना कि बाई की। ये करेक्शन पीरियड होता है guys, ये करेक्शन होता है, करेक्शन में कभी एंट्री नहीं होती। ठीक है, मेजर ट्रेंड डाउन है ना, तो अप वाला जो पुल अप या पुल बैक का मूवमेंट होता है ना, उस पर कभी भी ट्रेडिंग नहीं होती, क्योंकि ये जो होता है वो टुकड़ों में जा रहा है मार्केट। कभी कभी 2 कैंडल में ऊपर जाएगा, कभी कभी करेक्शन टुकड़ों में जाएगा। यहाँ पे देखो सिंगल कैंडल का करेक्शन है, यहाँ पे देखो। ठीक है, तो ये डाउन का जो मूवमेंट है ना, मार्केट ने पहले ऐसे लगा दिया। देखो ये एक कॉन्फिडेंटली डाउन का मोमेंटम है। उसके बाद देखो इतनी बड़ी मोमेंटम है, कहीं ना कहीं तो सेलर वीक हो जाएंगे। देखो वीक नहीं हुए हैं, यहाँ पे सेलर वीक नहीं हुए ना, कि मोमेंटम स्लो हो चुका है, लेकिन बायर्स ने यहाँ पे तगड़ी कोशिश करी, क्योंकि यहाँ पे इनगल्फिंग है, इनगल्फिंग के बाद काफी बड़ी एक मूव आई थी अपसाइड के लिए। तो इस एरिया में कहीं ना कहीं तो बायर्स होंगे, तो बायर्स ने फिर से एक बार मूव लगाई, लेकिन इतनी हल्की नहीं है, हल्की मूव है, इतनी स्ट्रांग मूव नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद सेलर्स ने फिर से कंटिन्यू किया। तो यही होता है फेज। तो हमें क्या करना है इस दौरान, हम अगर आ चुके हैं स्टार्ट में तो बचेंगे। अगर इसमें इसमें अगर आप जाओगे ना, एक पर्टिकुलर लेवल के बाद अगर ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है ना, तो इसमें फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ट्रेंड शुरू होकर काफ़ी समय हो चुका है ना, ट्रेंड शुरू होकर काफ़ी समय हो चुका है। तो हमें इस दौरान एंट्री करनी है, इस दौरान एंट्री नहीं करनी है। अगर आप इस दौरान आ जाते हो, अगर आप चार्ट ओपन करते हैं, बात ये वाला फेज हो जाता है, आप इस फेज में आते हो, तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना। ठीक है, संभल के ट्रेड करना। तो मार्कअप मार्कडाउन द प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन मतलब हम लोग स्टार्ट ऑफ द प्रोग्रेशन आए तो सही रहेगा। अगर एंड ऑफ द प्रोग्रेशन में आ चुके तो कहीं ना कहीं हमें लॉस होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वहाँ पे बायर्स शुरू कर देते हैं आना।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिनारियो ऐसा है, लेफ्ट हैंड साइड में सपोर्ट है इसलिए बाहर आ रहा है, कभी कभी सपोर्ट नहीं होता तो मार्केट सीधा नीचे गिरता है। मार्कअप मार्कअप डाउन का जो फेज होता है ना वो लंबा भी हो सकता है। जो मैंने गिवन एग्जांपल दिया है यहाँ पे वो छोटा सा है। ठीक है। अगेन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन फेज मतलब मार्केट अभी ट्रेंड एंड ऑफ द ट्रेंड, ट्रेंड खत्म हो रहा है। देखो तुरंत हम लोग बोल नहीं सकते कि तुरंत देखो यहाँ पे एक हाई वेव कैंडल है, मैं पढ़ा चुका हूँ ये कैंडल कौन सी होती है, कौन से क्रम में आती है, उसके बाद क्या करना पड़ता है, एंट्री कैसे लेनी पड़ती है, सारी चीजें मैं चैप्टर 1 में सिखा चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो एक ग्रेवस्टोन डोजी बोलो, लॉन्ग लेग डोजी बोलो आ चुका है, मार्केट सीधा जा रहा है ऊपर। ठीक है, साइडवेज गया, अगेन ऊपर जा रहा है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ना क्या होता है, तुरंत नया ट्रेंड शुरू नहीं होगा, कहीं कहीं कभी कभी मार्केट अगर स्मूथ चल रहा है ना तो हो सकता है। ठीक है, नहीं तो वो साइड में डिस्ट्रीब्यूशन जाता है। ये बहुत ही खतरनाक फेज होता है, चाहे आप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, डिस्ट्रीब्यूशन में कभी भी ट्रेड नहीं करनी है अनटिल अनलेस आपको अच्छा खासा 3 साढ़े 3 साल का एक्सपीरियंस ना हो जाए और आप डेली ट्रेड करते हो तो भी ये बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे नहीं कि आप 2 4 दिन ट्रेड करोगे फिर से 5 6 दिन गैप डालोगे फिर से आओगे, या मंथ में 3 से 4 बार ट्रेड करोगे, नहीं चलेगा। जो इंसान, जो व्यक्ति यहाँ पे, जो ट्रेडर जो डेली ट्रेड करता है, मार्केट को एक समझता है, प्रैक्टिस करता है, वही डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रेड कर सकता है। अदरवाइज जो नए बंदे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रेड करना अवॉइड कर दो। ठीक है, आपको स्टार्ट ऑफ द, अगर आपने एक्यूमुलेशन फेज समझ लिए तो आपको यही एंट्री करनी है, उसके बाद एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, मैं सारी चीज़ें समझा रहा हूँ 5 मिनट के हिसाब से। 1 मिनट में कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी करेक्शन भी आ सकती है और लिटिल बिट डिस्ट्रीब्यूशन उसका जल्दी भी आ सकता है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा लेट आ गया, 1 मिनट में जल्दी भी आ सकता है। तो अपने अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से आप थोड़ा सा समझ लेना, बैक टेस्ट करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना बैक टेस्ट करे अगर आप एंट्री करते हो तो लॉस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली साइड है व्हेन टू कंसिडर एंड व्हेन टू नॉट। मतलब हम लोग, अगर आप कंफ्यूज हो तो ट्रेंड को कब कंसिडर किया जाता है और ट्रेंड को कब नहीं कंसिडर किया जाता है, सारी चीजें देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। व्हेन टू कंसिडर इज अ ट्रेंड एंड व्हेन नॉट टू कंसिडर इट डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। आपकी कौन सी स्ट्रेटेजी है, आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हो, डिपेंड्स होता है। अगर मैं 5 मिनट करता हूँ तो भाई मेरी स्ट्रेटेजी अलग होती है, अगर मैं 1 मिनट करता हूँ तो मेरी स्ट्रेटेजी अलग होती है। टाइम पीरियड बोलते हैं ना, टाइम हॉरिजॉन मीन्स टाइम पीरियड। अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, होल्ड ऑन वेट अ मिनट गाइस, अगर यहाँ पे मैं कौन सा टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ ना वो डिपेंड होता है, मेरी स्ट्रेटजी कौन सी है, मार्केट की कंडीशन कौन सी चल रही है। तो 1 मिनट में मार्केट मुझे जैसा दिखेगा ना, 5 मिनट में थोड़ा अलग दिखेगा, 10 और 15 में थोड़ा और अलग दिखेगा। तो डिपेंड्स करता है कि मुझे एंट्री कहाँ करनी है, एंट्री कहाँ नहीं करनी है। तो हमें क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई हम लोग कंसिडर कब करें। तो कंसिडर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है तो हमें मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं। एग्जांपल 50 डेज का SMA और EMA। और मैंने लास्ट जो लेक्चर आपको पढ़ाया था, लास्ट चैप्टर नंबर 2, वहाँ पे मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी एक टूल सिखाया था, उसमें भी आप कर सकते हो। ठीक है, वो गोल्डन रेशियो जो होता है वो याद रखना। दूसरी चीज होती है यूजिंग द वन ऑफ द मोस्ट ओल्ड एंड टेक्निकल एनालिसिस टूल इज RSI। RSI का यूज करके भी आप ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का जो पोजीशन होती है ना, RSI की कुछ डिफॉल्ट वैल्यू होती है, मुझे अभी याद नहीं है, आई थिंक 70 और 30 कुछ तो डिफॉल्ट वैल्यू होती है। तो ये ध्यान में रखना, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का कुछ तो पोजीशन होता है। तो आप इसका भी यूज कर सकते हो कि कंसिडर कर सकते हो कि भाई ट्रेंड कहाँ पे है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा यहाँ पे इंडिकेटर ट्रेडिंग का, मैं बस बोल रहा हूँ कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो लगा के एक बार समझ सकते हो कि प्राइस मूवमेंट कैसी हो रही है। ठीक है, मैक्सिमम आप प्राइस एक्शन पे ट्रेड करोगे तो मेरे हिसाब से बचोगे। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग के लिए बहुत संयम लगता है और उसको बहुत प्रैक्टिस भी लगती है। ठीक है, और बैक एंड में इंडिकेटर कहीं ना कहीं तो प्राइस एक्शन ही यूज करता है। वहाँ इंडिकेटर के पीछे कौन सी कैलकुलेशन हो चुकी है उसके बाद आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, समझ लो मार्केट ऐसे जा रहा है और आपने यहाँ पे एक मूविंग एवरेज लगा दिया। ठीक है, मूविंग एवरेज ऐसे जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे बैक एंड में डेटा कौन सा यूज कर रहा है, प्राइस एक्शन का ही कर रहा है, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट चैप्टर नंबर 2 मैंने जब पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि फिबोनाची के पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, वो रेशो कैसे कैलकुलेट होते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दिया था। वैसे ही कुछ मूविंग एवरेज RSI के कुछ तो अपने अपने कैलकुलेशन होंगे, किसी ने तो इंडिकेटर बनाया रहेगा यूजिंग प्राइस एक्शन ही, तो बैक एंड में प्राइस एक्शन ही चलता रहता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बस, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चार्ट पैटर्न शोइंग द हायर हाई एंड लोअर लो। ठीक है, हायर हाई कहाँ पे आएंगे, अप ट्रेंड में आएंगे। हायर लोअर हाई एंड लोअर लोज कहाँ पे आएंगे, डाउन ट्रेंड में आएंगे। हायर हाई एंड हायर लोज कहाँ पे आएंगे, अप ट्रेंड में आएंगे। तो ये भी चीज होती है कि हम कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। और फॉर एडिशनल रेफरेंसेस गो टू द हायर टाइम फ्रेम एंड टू डबल चेक। ये तो मेरा फेवरेट है। अगर 5 मिनट में मैं मेरा टाइम है 5 मिनट, मैं इसमें ज़्यादा ट्रेडिंग करता हूँ, अगर मुझे इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 15 नहीं तो 30 में जाना पड़ेगा, टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, किसी भी हालत में जाना ही पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो अगर आप 1 मिनट में करें तो आप जाओ 5 और 10 में, जाना ही पड़ेगा, आपको जाना ही पड़ेगा, तभी आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं तो वरना आपको
नहीं क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो कब कंसिडर हमें नहीं करना है, कंसिडर करना है हमें तो पता चल दिया भाई कैसे कंसिडर करते हैं। ट्रेंड में मार्केट नहीं है कब पता चलेगा हमें, साइडवेज और रेंज बाउंड अगर मार्केट रहेगा ना तो, if the market is lacks a clear direction and is moving within a defined range, trend following strategies can result in false signals। अगर मार्केट साइडवेज जा रहा है, साइडवेज मीन ऐसा साइडवेज जा रहा है और एक रेंज चल रहा है, रेंज यानी कि एक ऐसी बड़ी सी रेंज होती है, इस रेंज में जा रहा है। साइडवेज में कैसे मार्केट बहुत खींचा खींचा जाता है। साइडवेज का एग्जांपल मैं अभी थोड़ी समय में अभी नीचे दे दूंगा। देखो साइडवेज जाना मतलब ये होता है, अगर ये देखो यहाँ पे इसे बोलते हैं साइडवेज जाना। रेंज बाउंड होता है मतलब एक रेंज होती है, स्पेसिफिक रेंज होती है, उस रेंज में मार्केट चला जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे चीज़ें कैसी होती है। ठीक है, बाद में देखेंगे। इसका रिजल्ट क्या होता है कि फॉल्स सिग्नल दे देता है। अगर यहाँ पे आप कोई स्ट्रेटेजी लगा रहे हो जो मार्केट ट्रेंड की स्ट्रेटेजी रही, अगर आप साइडवेज और राउंड राउंड रेंज बाउंड मार्केट में लगा रहे हो तो यहाँ पे आपको फॉल्स सिग्नल मिलेंगे। सिग्नल यानी कि आपका जो एनालिसिस है वो आप बाय के लिए जाओगे तो वहाँ पे रेड कैंडल बन सकता है, रेड के लिए जाओगे तो बाइंग का कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल बन सकता है। बेटर अप्रोच का है इस फेज में क्या करना पड़ेगा, यूज रेंज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज लाइक बाइंग एट द सपोर्ट एंड सेलिंग एट द रेजिस्टेंस। मतलब अगर आप रेंज बाउंड अगर मार्केट में जा रहे हो, अगर ये रेंज है, इस रेंज में मार्केट अगर ऐसा ऐसा फंस रहा है तो आपको कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है कि आपको क्या करना है, ये एज रेंज में जा रहा है मीन्स ये एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसा भी वर्क करता है ना, तो ये हो गया सपोर्ट पॉइंट। तो सपोर्ट पॉइंट पे बाय करने की सोचो, ठीक है, रेजिस्टेंस पे सेल करने की सोचो, ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस है इस पे सेल करने की सोचो। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये जाती है कि यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी कैंडल बन रही है, वो हेल्दी है कि वीक है। आपको कैंडलस्टिक का नॉलेज हमेशा होना चाहिए। अगर नहीं नॉलेज है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। रेंज बाउंड में कैंडलस्टिक का नॉलेज होना चाहिए। इतने इतने छोटे रेंज में हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं ढूंढ पाते, तो यहाँ पे कैंडलस्टिक का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और रेंज बाउंड में अगर ट्रेड करें तो अगर मैं 5 मिनट की ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं क्या प्रेफर करूंगा, मुझे पता है मार्केट रेंज में जाएगा तो सेकंड पॉइंट पे मैं एंट्री करूंगा। मुझे पता है कि ये ऊपर कहीं ना कहीं तो जाएगा तो मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा कम से कम 7 मिनट की। मतलब अगर प्राइस कभी ऊपर नीचे भी हो गया ना, 7 से लेके 10 मिनट की भी मैं एंट्री कर सकता हूँ, मतलब 2 कैंडल भी मैं ले सकता हूँ। वो मेरे ऊपर है, मेरी साइकोलॉजी के ऊपर है कि मार्केट मेरे हिसाब से 10 मिनट में ऊपर जाएगा, 5 में जाएगा, 7 में जाएगा या 2:30 में जाएगा। ये टोटल डिपेंड करता है कि ये क्या सिनारियो हो रहा है। छोटे मार्केट में हम लोग ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ज़्यादा अदर टेक्निकल कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, जैसे कि अपना ये मार्केट स्ट्रक्चर, ये हम लोग रेंज बाउंड मार्केट में ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा तरीका कौन सा होता है कि जहाँ पे हमें ट्रेंड कंसिडर नहीं करना है, वो होता है कंसोलिडेशन एंड चॉपी कंडीशन। ठीक है, कंसोलिडेशन, मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। कंसोलिडेट मतलब ये इतना चिपक चिपक के आ रहा है कैंडल। आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मार्केट ऑफन कंसोलिडेबल कंसोलिडेट, ट्रेंड लूज स्ट्रेंथ एंड प्राइस मूवमेंट बिटवीन लेस प्रेडिक्टेबल। ठीक है, इतना इतना बड़ा अभी नीचे दिख रहा है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। यहाँ से देखो, पता है मुझे मार्केट कौन से डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में जा रहा है, मुझे यहाँ पे पता चल रहा है क्लियर कट। तो यहाँ पे मुझे क्या देखना है, यहाँ पे लेस प्रेडिक्टेबल है ना, देखो ये कंसोलिडेट हो रहा है अप डायरेक्शन में लेकिन कंसोलिडेट हो रहा है। एक चॉपी कंडीशन मतलब यहाँ पे जो मार्केट है ना एक टनल में चल रहा है, ये मैं इसको टनल बोल सकता हूँ इसको। बहुत ही चॉपी कंडीशन और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपक के आ रहा है। ठीक है, सटक के आ रहा है, एकदम से सटक मतलब कुछ गैप नहीं छोड़ रहा है भाई, सांस लेने की भी जगह नहीं है तो एक दूसरे को हैंडल को। ऐसी चीज़ों में क्या होता है, ऐसी चीज़ों में हमें कुछ भी करना नहीं है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमें लॉस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बेटर अप्रोच क्या होगा, वेट फॉर द ब्रेकआउट अबव रेजिस्टेंस एंड बिलो सपोर्ट टू कंफर्म द कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल। अगर आपको आपने वेट करना है, ठीक है, अगर एक मार्केट रेंज में चल रहा है तो आपको देखो इस रेंज में चल रहा है तो आपको वेट करना है। बेहतर मार्केट इसके नीचे अगर ऊपर चला गया तो भाई ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड कर लो। ठीक है, लेकिन देखो ब्रेकआउट के बाद इस सिचुएशन में क्या हुआ है, ब्रेकआउट के बाद कभी भी ऐसे सीधा मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट पहले से ही चॉपी है, पहले से ऐसे रेंज में जा रहा है, पहले से ही ऐसे देखो एक टनल में जा रहा है, ये टनल हो सकता है। ठीक है, ये टनल का एग्जांपल, एक एक टनल में जा रहा है क्योंकि 90 डिग्री के आसपास ही है ना ये टनल, इसको ट्रेंड लाइन नहीं बोल सकते। ऐसे ऐसे डिग्री में कोई भी ट्रेंड लाइन नहीं यूज होती। ओके, मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखो रेंज बाउंड मार्केट के बाद आप बेटर अप्रोच क्या होता है, बेटर अप्रोच होता है कि ब्रेकआउट के बाद देखो रेजिस्टेंस हो गया तो उसके ऊपर और सपोर्ट हो गया तो उसको बिलो आपको एंट्री करनी है। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, तो इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो आप कहीं ना कहीं तो यहाँ प्लान कर सकते हैं, लेकिन फंसने के चांसेस अभी भी होते हैं। प्रीवियस मार्केट सही नहीं चला तो ब्रेकआउट के बाद ही मार्केट ऊपर जाके एक दो कैंडल के बाद साइडवेज जा सकता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज़ें ट्रेडिंग में फिक्स नहीं होती, तो हमेशा क्या करना, अच्छे मार्केट में, साफ सुथरे मार्केट में, अच्छी मूवमेंट पे आप ट्रेड करना। ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट रहेगा, देखो मार्केट में कभी भी दो पार्टी एक साथ स्ट्रांग होती है ना तो हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। जैसे इस सिचुएशन में
देखो जैसे इस सिचुएशन में मार्केट क्या होती है, दोनों पार्टी स्ट्रांग है, इस सिचुएशन में भी दोनों पार्टी स्ट्रांग है, इसमें भी दोनों पार्टी स्ट्रांग है। तो जब दोनों पार्टी स्ट्रांग होती है तो ट्रेड नहीं करा जाता, हमें कोई ना कोई तो पार्टी वीक होनी ही चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे मेजर ट्रेंड अप है, माइनर ट्रेंड जो होता है, माइनर ट्रेंड जो होता है वो साइड में चला गया। देखो मेजर ट्रेंड माइनर ट्रेंड जो कॉन्सेप्ट होता है ना, यहाँ पे मैंने लिखा है मेजर ट्रेंड और माइनर ट्रेंड, ये सारी चीज़ें होती है ना, ये मोस्टली स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स में ज़्यादा काम आती है, क्योंकि वहाँ पे उन्हें लंबी पोजीशन लेनी पड़ती है। ठीक है, वहाँ पे कुछ वो एक दो कैंडल का गेम नहीं है, हमें यहाँ पे क्या एक बेस अच्छी कैंडल देखनी है, उस पर एक अच्छा डिसेंट अमाउंट लगाना है और प्रॉफिट करके निकल सकते हैं हम लोग इस बाइनरी मार्केट में। लेकिन उसमें वैसे नहीं होता स्टॉक मार्केट में, फॉरेक्स में वहाँ पे लंबी पोजीशन लेनी पड़ती है, तो उनको पूरा मेजर ट्रेंड माइनर ट्रेंड सारी चीज़ देखनी पड़ती है। देखो हम क्या करेंगे बाइनरी में, अगर मेजर ट्रेंड अप रहेगा ना तो यहाँ पे सेल की कोई एंट्री नहीं ढूंढेगा, सबसे पहली बात। देखो ये एक आइडियल एग्जांपल नहीं है, लेकिन मैं मेरी तरफ से समझाना चाहूंगा आपको। देखो मेजर ट्रेंड अगर अप रहेगा ना तो आपको सेल की ट्रेड नहीं ढूंढनी है, बाई की ढूंढनी है। तो बाय की ट्रेड ढूंढनी है तो आपको फिर से वही बात आती है, आपको टेक्निकल एनालिसिस होना चाहिए, जैसे कैंडलस्टिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आने चाहिए, सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्ट आप ट्रेड में कूद नहीं सकते। ठीक है, दो चार वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस नहीं करोगे, डेमो में प्रैक्टिस नहीं करोगे और बोलोगे मैं सीधा चला जाऊंगा ट्रेड करूंगा, ऐसे कभी भी नहीं होगा। तो मेजर ट्रेंड में माइनर ट्रेंड जो होता है वो करेक्शन होता है कभी कभी, मेजर ट्रेंड यहाँ पे, माइनर ट्रेंड यहाँ पे देखो करेक्शन करता है। ठीक है, ये माइनर ट्रेंड है। देखो माइनर ट्रेंड की बात करो ना वो लंबे लंबे होते हैं, अगर मैं स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स की बात करूँ ना वो एक दिन दो दिन के होते हैं माइनर ट्रेंड और मेजर ट्रेंड। मेजर ट्रेंड एक महीने का भी हो सकता है, एक साल का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, 5 महीने का भी हो सकता है। लेकिन ये सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना सारे स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स में चलते हैं, यहाँ पे नहीं चलते। यहाँ पे मेजर ट्रेंड माइनर ट्रेंड करेंगे तो ये एक मेजर ट्रेंड है, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज गया, चौपी गया मार्केट, ये मैं माइनर ट्रेंड इसको बोल सकता हूँ या करेक्शन बोल सकता हूँ। माइनर मतलब हल्का सा साइडवेज चला गया, ये ट्रेंडी है लेकिन साइडवेज ही है, माइनर ही है लेकिन साइडवेज है, उसके बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर से साइडवेज आ रहा है। तो ये चीज़ें होती रहती है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में कभी कोई चीज़ फिक्स नहीं होती। अगर आप गूगल मार के कुछ इमेज देख रहे हो पढ़ने के लिए या मेरा रेफरेंस ले रहे हो, ये चीज़ आगे जाके होगी ऐसा मत समझना। मैं जो बता रहा हूँ, जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो इसी चार्ट के लिए मर्यादित है, आगे वाले आने वाले सिचुएशन में नहीं, फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि ऐसे चीज़ें होती है। तो साइडवेज में हमें माइनर मूवमेंट, साइडवेज में हमें कभी भी यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी है। मेजर ट्रेंड अप है तो हमें हमेशा अप की ही एंट्री अच्छे से देखनी है। ठीक है, इसको, ये तो माइनर मूवमेंट है, यहाँ पे जैसे माइनर मूवमेंट आ गया ना, यहाँ पे डाउन ट्रेंड भी छोटा सा या करेक्शन बोलो आ सकता था। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ट्रेंड लाइन? सबको बहुत उत्सुकता होती है कि मैं ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करूंगा, तो अभी हम लोग सीखेंगे क्या होती है ट्रेंड लाइन। देखो मैं स्पेसिफिक ट्रेंड लाइन पे ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मुझे ये थोड़ी सी लेस पसंद है, क्योंकि मुझे सही नहीं लगता। ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, ये सब सारी चीज़ें होती है ना, ये जैसे हमें बताती है मार्केट कैसे जा रहा है। मैं दूसरे भी यहाँ पे कुछ चीज़ें, मतलब कैंडलस्टिक बोलो, मार्केट स्ट्रक्चर बोलो, सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलो, मेरी कुछ हिडन लेवल होती है, मतलब हिडन यानी कि एक मन में दिमाग में चलते रहते ना, इतना एक साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देख के मैं ट्रेड करता हूँ। तो बस आपके लिए सिखा रहा हूँ अभी ट्रेंड लाइन कैसी होती है। आई होप ये पढ़ने के बाद आपका देखने का नजरिया ट्रेंड लाइन के पास थोड़ा सा बेटर हो जाएगा और आप कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। वॉट इज अ ट्रेंड लाइन? A trend line is a straight line drawn on a price chart to represent the general direction of the price movement. ट्रेंड लाइन जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है ऐसे, तो हम लोग प्राइस चार्ट में आते हैं स्ट्रेट, मतलब ऐसे नहीं होती, 90 डिग्री भी नहीं रखना है, ऐसे भी नहीं रखना है, थोड़ा सा टिल होना चाहिए, ऐसे ऐसे एंगल वाइज होनी चाहिए ऐसे। ठीक है, चलो तो आगे देखेंगे। इट हेल्प्स ट्रेडर टू एनालाइज एंड विजुअलाइज द ट्रेंड, ट्रेंड देखने में इसकी मदद होती है। आइडेंटिफाई द पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो लेवल्स होती है इससे देख के पता चलता है। कैसे पता चलता है वो आगे आपको पता चल जाएगा। एंड मार्क इन्फॉर्म द ट्रेडिंग डिसीजन, हमें पता चल जाता है कि हमें समझ में आ जाता है कि भाई पता चल गया मुझे अभी कहाँ ट्रेड करनी है। पर्पस क्या होता है, चलो फटाफट देख लेंगे, फिर हम लोग सीधा कूदेंगे अभी। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, देखो थोड़ा थ्योरी, देखो आपको थ्योरी बोरिंग लगता रहेगा लेकिन ये बेसिक होता है। अगर आपको ये चीज़ पता होती है ना तो आप अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे और डिसीजन भी ले पाओगे। ठीक है, मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ मेरे चैनल पे भी, और कभी मैंने मीटिंग करी उसमें भी मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल समझाओ। लेकिन थोड़ा बेसिक चीज़ें होती है ना वो पता होनी चाहिए, अगर नहीं नहीं होगी ना पता तो क्या हो सकता है, आप ड्रॉ करने में गलती करोगे। अगर ड्रॉ करने में गलती करोगे, समझने में गलती करोगे, तो आपकी ट्रेड कभी भी विन रेशो में नहीं जा सकती। तो चलो फटाफट देखते हैं पर्पस क्या होता है। आइडेंटिफाई द ट्रेंड, ट्रेंड उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज में। ठीक है, एक्ट एज सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है ना वो ऐड करते हैं, मतलब ट्रेंड लाइन जो होती है ना अगर ये अप साइड में होती है तो ये अप ट्रेंड करेंगे। ठीक है, ये सपोर्ट हो गया, अगर यहाँ पे अगर डाउन ट्रेंड में ऐसे मार्केट बन रहा है, अगर ऐसे जा रहा है तो वो एक्ट करेगी एज अ रेजिस्टेंस का। ठीक है, स्पॉट ब्रेकआउट, अ ट्रेंड लाइन ब्रेक कैन इंडिकेट अ पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल और कंटिन्यूएशन। कभी कभी ऐसे होता है कि अगर ये ट्रेंड लाइन है
समझो मार्केट ऐसे आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन है, मार्केट ऐसे जा रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, अगर ये ट्रेंड लाइन अगर ये ब्रेक कर दी है मार्केट, तो कभी कभी क्या होता है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट अपना, ठीक है, रिवर्स कर सकता है, डायरेक्शन रिवर्स कर सकता है, नहीं तो वो रिवर्सल और कभी कभी कंटिन्यूशन भी होता है। एक तो रिवर्सल होगा, नहीं तो कंटिन्यूशन होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ होने वाली है, ठीक है। कभी कभी रिवर्सल हो जाता है, उसके कुछ कुछ ये होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गाइडलाइंस होती है, वो आगे जाके देखेंगे। प्रोवाइड एंट्री एंड एग्जिट सिग्नल, हमें क्या पता चलता है कि कहाँ से बाउंस हो रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि अगर ये ट्रेंड लाइन है, अगर मार्केट यहाँ पे आ रहा है, सेकंड टाइम आएगा तो बाउंस कर सकता है, ठीक है। बाउंस और ब्रेक दोनों चीज़ें पॉसिबल होती है। तो टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइन में क्या देखेंगे, एक अप लाइन होती है, अप ट्रेंड की लाइन होती है। अप ट्रेंड में क्या होता है, ड्रॉ बिलो द प्राइस एक्शन, ठीक है, हमें नीचे के साइड में ड्रॉ करनी पड़ती है। कनेक्ट द सीरियल हायर लोज, सपोर्ट लाइन पे हमें हायर लोज, मतलब ये मार्केट ऐसे जा रहा है ना, ये हो गया आपका हायर लोज, ये आपका हायर हाई हो गया, ये आपका लो हो गया, ये आपका हायर लो हो गया। तो अगर आप अप ट्रेंड मार रहे हो, अप ट्रेंड में ट्रेडिंग, अप ट्रेंड में अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो आपको हायर लोज पे ध्यान देना है। अगर आप डाउन ट्रेंड में कर रहे हो तो आपको लोअर हाई में आपको जाना है, ठीक है। साइडवेज में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन अलोंग द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें पेश करनी पड़ती है, ठीक है, ऐसी वाली, ठीक है, ऐसी। तो इसके आगे पीछे प्रीवियस मार्केट में यहाँ पे कहीं ना कहीं तो सपोर्ट हो सकते हैं, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं। हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन, ठीक है, हाउ टू ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन, सिलेक्ट अ चार्ट, यूज अ प्राइस चार्ट विद अ टाइम फ्रेम, रेलेवेंट इवन स्ट्रैटेजी। आपकी स्ट्रैटेजी कौन सी है, आपकी स्ट्रैटेजी है जो 1 आवर की है, 1 मिनट की है, 2 मिनट की है, 5 मिनट की है, ठीक है। वहाँ पे आपको यूज द प्राइस चार्ट विद द टाइम फ्रेम रेलेवेंट टू योर स्ट्रैटेजी, आपकी जैसी जैसी स्ट्रैटेजी है आपको वो टाइम फ्रेम ओपन करना है। 1 मिनट, 5 मिनट, मेरा 5 मिनट में, तो मैं 5 मिनट की ओपन करता हूँ, उसके ऊपर से एनालिसिस करके ड्रॉ करूंगा। दूसरा क्या होता है, आइडेंटिफाई द की पॉइंट्स फॉर एन अप ट्रेंड, फाइंड द लीस्ट टू हायर लोज। हायर लोज मुझे देखना है, मैंने ऊपर डिस्कस किया था, हायर लोज हमें देखना है, एटलीस्ट 2 पॉइंट हमें मिलने चाहिए, ठीक है। फॉर ए डाउन ट्रेंड एटलीस्ट 2 लोअर हाइज, डाउन ट्रेंड के लिए लोअर हाइज एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। द मोर पॉइंट्स द लाइन टचेज द स्ट्रॉन्गर द ट्रेंड लाइन, जितने पॉइंट एक ट्रेंड लाइन जो है जितने पॉइंट टच करेगी, अगर ये देखो ऐसे टच करेगी, उतनी वो स्ट्रांग होती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता, ये कभी ब्रेक नहीं होगी, ये बात ध्यान देना, ठीक है। बुकिश लैंग्वेज पे जाना मत, ठीक है। प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे, ऐसी चीजें नहीं होती। तो जस्ट एक ओवरव्यू मार्केट में रखना, इतना ईजी होता ना, तो काफ़ी सारे ट्रेडर प्रॉफिटेबल हो सकते थे। ऐसे कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप सोच समझ के ही करना। थोड़ा सा जब आप मार्केट में यूज़ करोगे तो जितना भी आपको एक्सपीरियंस है लगाना, कम एक्सपीरियंस है तो कॉमन सेंस जरूर लगाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द लाइन, ड्रॉ लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, यूज द स्ट्रेट लाइन टू अवेलेबल द मोस्ट चार्टिंग प्लेटफॉर्म। हमें चार्टिंग प्लेटफॉर्म में एक ट्रेंड लाइन करके जो टूल होता है ना, वो यूज़ कर, वो दे देते हैं। एक स्ट्रेट लाइन का टूल होता है, ऐसे ही दिखता है वो, एग्जैक्टली ऐसे ही होगा वो, ठीक है। चलो, वो यूज होता है। कनेक्ट द लोज इन अप ट्रेंड एंड हाइज इन डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में हमें हाइज देखना है, लोअर हाई देखना है, एंड अप ट्रेंड में यहाँ पे, अप ट्रेंड में यहाँ पे हायर लो देखना है, ठीक है। चलो, ये बात मैंने पहले भी कर चुकी है। एक्सटेंड द लाइन इनटू द फ्यूचर, एंटिसिपेट वेयर द प्राइस में रिएक्ट, हमें ऐसी जगह तक एक्सटेंड लाइन करनी है कि जहाँ तक फ्यूचर की प्राइस जा सकती है। मतलब अगर मार्केट ऐसे नीचे देखो, मार्केट अगर ऐसे गिरते हुए आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे कुछ पैटर्न बन के मार्केट अगर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो हमें प्रेडिक्ट करना है कि फ्यूचर में कहाँ जाएगी, ठीक है। अगर ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आती है तो हमें ये लाइन थोड़ी एक्सटेंड करनी पड़ सकती है कि ये फ्यूचर जो प्राइस है वो यहाँ पे कनेक्ट हुई और यहाँ पे कनेक्ट हुई। मिनिमम 2 पॉइंट कनेक्ट करने हैं, आपने मैंने बताया था आपको, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद वो आगे कहाँ जाएगी हम लोग एक एंटीसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। फिक्स कोई चीज़ें नहीं होती भाई, फिक्स कोई चीज़ें नहीं होती, हम लोग देख सकते हैं। आप जैसे ड्रॉ करोगे वैसे ही मार्केट आ जाएगा। अगर आप इस सोच में ट्रेंड लाइन कर रहे हो तो आप लॉस कर दोगे। चलो, क्या करना पड़ेगा, चलो, एडजस्ट फॉर प्रिसिशन, ट्रेंड लाइन शुड अलाइन विद एज मेनी पॉइंट्स एज पॉसिबल विदाउट फोर्सिंग देम, जबरदस्ती पॉइंट नहीं जोड़ना है, जबरदस्ती बिल्कुल भी पॉइंट नहीं जोड़ना है। पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट अगर जोड़ोगे, उसके बाद आगे वाले आने वाले जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो हमें, अगर वो लाइन के थोड़े नीचे भी गए ना तो चल सकता है, ठीक है। यही है पॉइंट, माइनर माइनर प्राइस ओवरशूट एंड अंडरशूट आर एक्सेप्टेबल। मतलब अगर कुछ पॉइंट्स, कुछ अगर पॉइंट्स में बोलूँ, अगर मैं यहाँ पे देखूँ थोड़ा सा, अगर देखो ऐसे ट्रेंड लाइन जा रही है, अगर कुछ पॉइंट्स जो होते हैं ना, कुछ पॉइंट जो होते हैं ना वो इसके नीचे भी आ जाते हैं ना तो चल जाएगा, ये ऐसे नीचे भी आएगा ना तो चल जाएगा, ऊपर भी चल जाएगा, नीचे भी चल जाएगा। चलो, रूल्स फॉर ड्राइंग द एक्यूरेट ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के कुछ रूल्स होते हैं, वो थोड़े से
जल्दी जल्दी हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे चीज़ें होती है। ठीक है, 34 मिनट का लेक्चर हो चुका है अभी भी। तो चलो देखते हैं कैसे चीज़ें होती है। रूल्स फॉर ड्राइंग द एक्यूरेट ट्रेंड लाइन्स एट लीस्ट 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट तो जुड़ना ही है। जितना जितना आप कंफर्म करोगे ना उतना वो वैलिड होगी ट्रेंड लाइन, लेकिन कम से कम 2 पॉइंट तो जुड़ने ही चाहिए। ठीक है। अवॉइड फोर्सिंग लाइन, भाई जबरदस्ती कुछ भी फोर्स मत करना। नेचुरल अगर अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, नेचुरली जो प्राइस अगर मिल रही है वहाँ पे उस पॉइंट पे जाके तो सही रहेगा। मैच द टाइम फ्रेम, यूज ट्रेंड लाइन कंसिस्टेंटली विद इन द सेम टाइम फ्रेम टू अवॉइड कंफ्यूजन। कंफ्यूजन इन द सेंस, अगर आप 1 मिनट में ट्रेड करते हो, मैं तो करता हूँ 5 मिनट में, तो मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा 5 मिनट में ही मैं सारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ। ऐसे नहीं कि मैं 10 में गया 15 में गया, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ 10 में गया 15 में गया और उसी पॉइंट को मैं जोड़ना चाहूंगा अभी 5 में आके, ऐसे नहीं करना। और दो अलग अलग टाइम फ्रेम में दो अलग अलग कलर का भी ट्रेंड लाइन में यूज करना, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ट्रेड लेते समय आपका नॉलेज और आप खुद थोड़ा सा कंफ्यूजन में ना रहना। सिर्फ चीज़ें सिंपल रखो गाइस, चीज़ें सिंपल रखो। ट्रेडिंग इतनी डिफिकल्ट भी नहीं होती, बस हम लोग उसको डर की वजह से या लालच की वजह से थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। चलो, री इवेल्युएट एज नीडेड। जैसे मैंने दूसरे चैप्टर में जब पढ़ाया था, उस चैप्टर में आपको मैंने क्या बोला था कि ट्रेंड लाइन जो होती है ना वो डायनामिक ये होता है, डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। मीन्स वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होते रहते हैं। जैसे ही टच जो ट्रेंड लाइन को टच करने वाले जो पॉइंट्स होते हैं ना वो चेंजेस होते जाएंगे, वैसे वैसे वो चेंज होता रहेगा। ठीक है। जैसे जैसे डेटा ऐड हो जाएगा चार्ट में, डेटा ऐड हो जाएगा मतलब चार्ट में जैसे जैसे कैंडल्स आ जाएंगी वो चेंज होती रहेगी। तो उसको कभी कभी चेंज करना पड़ सकता है, रीवैल्यूएट मतलब रीएडजस्ट करना पड़ सकता है। तो चलो फटाफट यहाँ पे देखेंगे कि मैंने ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करी है। देखो ये मैंने एग्जांपल दे दिया है। सबसे पहले यही एग्जांपल, आप बोलोगे भाई ट्रेंड लाइन में अपने चैनल को ड्रॉ करा, तो ये मैंने इसलिए ड्रॉ करा है कि ऐसे कभी ट्रेंड लाइन मत ड्रॉ करना। ठीक है। इससे ऐसे सटक के कभी ऐसे ट्रेंड लाइन मत ड्रॉ करना, सिंपल, इसलिए मैंने वो करी है। ठीक है। तो यहाँ पे ये चैनल है, इसको चैनल बोलते हैं, तो इसको एज अ चैनल ही रखना, ना कि ट्रेंड लाइन रखना। ठीक है। ट्रेंड लाइन को देखो यहाँ पे मैंने हैमर आ चुका है, हैमर के बॉडी को थोड़ा सा देखते हैं, जूम करते हैं भाई। चलो जूम का ऑप्शन, ओके। देखो ये हैमर की बॉडी। देखो ट्रेंड लाइन मार्क करते समय कुछ लोग क्या करेंगे, बॉडी टू बॉडी विक टू विक करेंगे, दोनों का दोनों को मैं सही बोलूँगा। मैं प्रेफर क्या यूज़ करता हूँ, मैं जो मेन डायरेक्शन आता है कि वहाँ से मार्केट चेंज हो रहा है, तो मैं उसकी बॉडी लेता हूँ। मैंने यहाँ पे बॉडी ले ली है इसकी। ठीक है। इस हैमर की मैंने बॉडी ले ली है, या पिन बार कैंडल बोलो, इसकी बॉडी मैंने ले ली है। फिर नेक्स्ट जो मैं पॉइंट टच करूंगा ना वो भी बॉडी होगी, ना कि वीक होगी। अगर मैं यहाँ से वीक वीक ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैं वीक से वीक पे जाऊंगा, अगर मैं बॉडी ड्रॉ कर रहा हूँ तो बॉडी पे जाऊंगा। मैं मोस्टली वीक पे जाता ही नहीं हूँ, मैं बस एक ही ट्रेंड लाइन यूज करता हूँ, बॉडी टू बॉडी। अगर आप वीक टू वीक जाओगे ना तो क्या होगा, बॉडी टू बॉडी भी जाओगे वीक पे वीक भी जाओगे तो क्या होगा, बस ये ना जोन होते जाएगा। मतलब ये जो होता है ना वो एक एरिया होते जाएगा, मतलब ये एरिया, ये मतलब यहाँ से कहीं भी रिवर्स हो सकती है। तो मैं कंफ्यूजन ज़्यादा लेता नहीं हूँ, मैं सिंपल रखता हूँ। और वैसे भी मैं ज़्यादा ट्रेडिंग ट्रेंड लाइन पे नहीं करता, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें होती है वो देखने के लिए, उससे मुझे कंफर्मेशन मिल जाता है। मैं मेरी ट्रेडिंग ज़्यादा सिंपल रखना चाहता हूँ। हम लोग सीख रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे बॉडी पे आप ले सकते हो। नेक्स्ट कैंडल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आपको देखना है बॉडी से। उसके बाद अगर कुछ थर्ड पॉइंट जो होता है ना, थर्ड पॉइंट की अगर बॉडी नीचे भी आ गई ना यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो या वीक आ गई वही चलेगा, लेकिन सेकंड पॉइंट बॉडी से ही होता है। फिर बॉडी से ही एक सही एंगल से मार्केट को ऊपर लेके जाना। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, ऐसे जाना। ठीक है। ऐसे बराबर आनी चाहिए। ठीक है। गड़बड़ मत करना। अगर आपने ये वाला पॉइंट देखा, ये वाला पॉइंट ड्रॉ करा, लेकिन इसके नीचे लो लगाया ना, तो सबसे लास्ट लो कौन सा है, सेकंड, तो ये तो मैंने इसके करी, ये मैं ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है। या फिर मैं पहला पॉइंट है ना तो ऐसे भी नहीं कर सकता। अगर आप पहले ऐसे कर रहे हो लेकिन मार्केट तो नीचे आ रहा है ना, नीचे आने के बाद आपको पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा डायनामिकली। रीवैल्यूएट इसी को बोलते हैं, रीवैल्यूएट मतलब जैसे जैसे डेटा आ जाएगा। देखो पहले यहाँ पे डेटा था, मैंने ऐसे करा, ऐसे करने के बाद ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। देखो ट्रेंड लाइन है ना वो कभी भी चेंज हो सकती है, डेटा कभी भी सेलर्स बायर्स एग्रेसिवली आ सकते हैं, तो ये कभी भी धोखा दे सकते हैं। तो ऐसे मत लेना कि भाई मैंने ऐसे मार दी तो बस मार्केट अभी मेरी तरफ से ही चलेगा, मेरे जैसे चलेगा, ऐसे कुछ नहीं होता। देखो अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा ये भी एक वैलिड ट्रेंड लाइन है, लेकिन ऐसे वाली एक शार्प होती है ना, ऐसे में क्या होता है हमें पता नहीं चलता। ज़्यादा शार्प नहीं रखना है इसका, जो स्लोप होता है ना थोड़ा सा कम करो। ठीक है। स्लोप है ना उसका थोड़ा सा कम करो, ऐसे ज़्यादा शार्प मत रखो। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन हो चुका ना इसका। देखो ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद हल्का सा रिटेस्ट कर दिया, मार्केट नीचे आ गया। तो ये जो डेटा होता है ना डायनामिकली होते हैं ये, डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। देखो ये यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है। सपोर्ट हो गया, ब्रेकडाउन कर दिया, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, नीचे आ रहा है। लेकिन ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज भी होता है ना। देखो जैसे टाइम चेंज हो गया, लो चेंज हो गया, नया लो बन गया, मेरी नई ट्रेंड लाइन आ गई।
तो चीज़ें ऐसी होती है, आपको री इवेलुएट करना पड़ेगा जब भी ज़रूरत पड़ती है तभी। लेकिन देखो मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे कभी ट्रेड नहीं करता, आपको अगर ट्रेड करनी है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा सेकंड जो पॉइंट है वो कौन सा है, कितना भारी है, यहाँ से कितने बायर्स प्रेशर में आ चुके हैं, फिर से आपको एंट्री लेनी है तो आप थर्ड पॉइंट पे ले सकते हो। तो ये यहाँ पे देखो थर्ड थर्ड पॉइंट पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने एक दोजी बना दिया, दोजी के बाद अभी भी ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे ये कैंडल खत्म होने में 1.5 मिनट बचा है, तो 1.5 मिनट में बहुत शफल कर रही है। तो थर्ड पॉइंट पे शफल भी करेगी। शफल करने के बाद क्या होगा, आपको रिजल्ट प्लस माइनस हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आप कभी भी अप ट्रेंड ले सकते हो, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट पे बहुत एक अच्छी छलांग लगाई थी, सेकंड पे भी एक अच्छा पैटर्न बनाया था इवनिंग। यहाँ पे एक 3 घंटे का पैटर्न है, जैसे मॉर्निंग स्टार बोल सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग स्टार में मैं हमेशा नीचे प्रेफर करता हूँ ना कि बीच में। लेकिन एक हेल्दी कैंडल का 3 कैंडल का सेटअप बना हुआ है, डब्ल्यू बी बना हुआ है, डबल बॉटम। देखो मेरे पास, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके दिमाग में भी ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ये डबल डबल थोड़ा सा एक स्पॉट बना है, बॉटम में नीचे आना चाहिए चार्ट के, लेकिन बीच में भी आता है तो एक डबल सपोर्ट बन सकता है। तो बहुत सारे कंफर्मेशन के साथ थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में देखना पड़ता है कि कौन सा यहाँ पे कुछ है या नहीं है। तो सारी कंफर्मेशन के बाद ही सेकंड पॉइंट पे हमें देखना है कि ये इसने ऐसी मूव लगाई, तो ये ताकतवान मूव है, अगर आपको लग रहा है ताकतवान मूव है, ये बहुत प्रेशर वाली मूव है, थर्ड पॉइंट पे आप जा सकते हो। ठीक है, चलो, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई रहेंगी। थर्ड पॉइंट के बाद मैं तो कभी भरोसा रखता ही नहीं ट्रेंड लाइन पे, क्योंकि ये कभी भी धोखा दे सकते हैं। क्योंकि देखो फर्स्ट पॉइंट टच करने के बाद, सेकंड टाइम टच करने के बाद इसने कितना बड़ा गैप दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, बहुत बड़ा गैप। आपको क्या पता, आपको इस पॉइंट पे लगता रहेगा कि ये यहाँ पे टच करेगी, इस पॉइंट पे लगता रहेगा यहाँ पे टच करेगी, मतलब इस पॉइंट पे लगता रहेगा ये यहाँ पे टच करेगी, नहीं टच करा, इसने क्या करा, फिर से ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, तो यहाँ पे हम लोग धोखा खा सकते हैं। इतना बड़ा प्रेशर के बाद आपको क्या लगेगा, नहीं 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 ये टच करेगी, टच करेगी, टच करेगी, नहीं। आपको को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेकंड जो लोवेस्ट पॉइंट होता है ना वो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। लोअर हाई का जो पॉइंट होता है ना वो आपको बनने दे, पहले बनने दे, उसके बाद ड्रॉ करें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सब वीडियो में बोलता हूँ, इसी वीडियो में भी नोट बोल दूंगा। इट इज इंपॉर्टेंट द यूज अदर टेक्निकल सिनारियो, कॉमन सेंस एंड ट्रेडिंग एक्सपीरियंस विच ओनली कम्स विद द टाइम स्पेंड प्रैक्टिसिंग एंड लर्निंग। आपको सारी चीज़ें करनी है, सारी चीज़ें सीखनी है, हर हर टेक्निकल एनालिसिस पे आपको ट्रेडिंग करनी है, सपोर्ट पे भी करना है, रेजिस्टेंस भी करना है, चैनल पे भी करना है, ट्रेंड लाइन पे भी करना है, कैंडलस्टिक पे भी करना है, सब पे आपको ट्रेड करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्निकल ऐप से आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। टेक्निकल सिनारियो जो होता है ना, टेक्निकल एनालिसिस में आप बहुत साउंड होनी चाहिए, उसके बाद ही आप ट्रेंड कर सकते हैं। नहीं तो वरना 10 चीज़ें सीखो, 10 में से 2 अच्छे करो और आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। और आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा, ये रातों रात नहीं आने वाली है। ठीक है, तो डेमो में प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस भी करना। चलो, तो यहाँ पे देखो मैंने जानबूझ के मैंने यहाँ पे क्या करा है, 2 ट्रेन लाइन मार्क करी आपको कुछ बताने के लिए। देखो कभी कभी मार्केट क्या होता है ना, बहुत लंबा गिरता है। देखो यहाँ पे एक दोजी आ गया था, दोजी के बाद मार्केट गिर गया था, तो देखो ये वाला एक परफेक्ट मूव लगाने के बाद मार्केट ने सेकंड टाइम वहाँ पे आने के लिए बहुत टाइम लगाया। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, सेकंड लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या हुआ, सेकंड टाइम जब मार्केट वहाँ पे आया, फिर भी मार्केट ने यहाँ पे जैसा मूव दिया था ना, एग्जैक्टली यहाँ पे मूव दिया है। तो मूव देने के बाद थर्ड टाइम, देखो थर्ड टाइम इसने आया ही नहीं, थर्ड टाइम मार्केट आने ही दे रहा है। ये दोनों मूव्स इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है। देखो बीच में मार्केट कंसोलिडेट हो चुका है, फिर से ऊपर जा रहा है, कंसोलिडेशन में सेलर्स भी हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, थर्ड टाइम वो आया ही नहीं, आया ही नहीं। तीसरे और दूसरे पॉइंट में इतना गैप है ना, तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पे देखो मेन सेलर की मूव कहाँ थी, यहाँ से शुरू हो गई, कंसोलिडेट हो गया, फिर से ऊपर चला गया मार्केट, फिर से मूव लगाया, यहाँ पे खत्म हो गया। तो सेलर यहाँ से शुरू हुए थे, यहाँ पे खत्म हो गए। तो यहाँ से कहीं ना कहीं तो बायर्स आएंगे ना। अगर सेलर वीक हो रहे, खत्म हो रहे, तो बायर्स आएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ पे देखो कंसोलिडेट हो रहा है, सेलर के प्रेजेंस था, मार्केट नीचे करा। यहाँ पे सेलर का प्रेजेंस कम होते जा रहा है, बायर का प्रेजेंस आ रहा है, तो मार्केट ने थर्ड पॉइंट को रिस्पेक्ट ही नहीं दिया। आप जाओगे थर्ड पॉइंट के लिए, मार्केट चला जाएगा ऊपर। ठीक है, उसके बाद ये देखो ये हो रहा है रेजिस्टेंस, अभी बन रहा है सपोर्ट, यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट जैसा वर्क कर रहा है, ब्रेकआउट भी कर, ब्रेकडाउन भी कर लिया, फिर से ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये नेचर होता है। ये नेचर इसलिए होता है क्योंकि ट्रेंड लाइन जो होती है वो डायनामिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाते हैं। यहाँ पे देखो यार थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कराया, ब्रेक डाउन किया, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ये जो होता है ना, डायनामिक इन नेचर होता है। तो डायनामिक इन नेचर होता है, तो आपको सोच समझ के एंट्री करनी है। तो साफ सुथरा मार्केट, हायर हाई एंड लोअर लोज फॉर्म करता हुआ मार्केट देखने में आपको आंखों को बहुत सारा ट्रेन करना पड़ेगा, आपको बहुत समय तक बैठना पड़ेगा। आप बस पॉइंट दिखे और बस यहाँ पे ड्रॉ करने मत बैठना। अगर मैं यहाँ पे नीचे के लिए ट्रेंड लाइन करूंगा, तो ये देखो ये पॉइंट जोड़ा मैंने, ठीक है, ये पॉइंट जोड़ा, अगर मैं ऐसे जोड़ता हूँ, अगर मार्केट देखो ऐसे जा रहा है, आपको पता है ऐसे जा रहा है, तो ये सेकंड पॉइंट में जोड़ा, तो मैं ऐसे करूंगा, तो कहीं ना कहीं तो ये सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। ऐसी ना बात नहीं है कि भाई ये नीचे आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, नीचे आ रहा है तो मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, ऐसे नहीं होता। कभी कभी पॉइंट नीचे भी चला गया डेटा तो चल जाता है, या आप ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप क्या करते हो, सेकंड पॉइंट नियरेस्ट पॉइंट कौन सा, ये ना, तो इसके बॉडी को लेके आगे खींचो, आगे खींचे के बाद
थोड़ा सा नीचे गया ना तो डरना मत, ये कभी भी रिवर्स हो सकता है ना, कभी भी रिवर्स हो सकता है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे नहीं लिया, थोड़ा सा ऊपर आया, यहाँ पे फंसेंगे। तो इसमें क्या होना है, इसमें आपको एक्यूरेसी चाहिए, आपको एक्सपीरियंस बहुत चाहिए, हर चीज़ में एक्सपीरियंस चाहिए। बस अंधाधुंध ड्रॉ मत करते जाना, ठीक है। और ये दूसरा ट्रेंड लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ करा है आपको बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लंबा लो लगा दिया, एक अच्छा मोमेंटम है सेलर का, यहाँ पे भी अच्छा मोमेंटम है। तो यहाँ के बाद मार्केट ने जब ऐसा लगाया ना, तो मार्केट देखो तीसरा पॉइंट टच ही नहीं कर रही है। तो अगर मैं इस पॉइंट को देखो, अभी इसको भूल जाओ, अभी ऊपर वाले लाइन को भूल जाओ, अगर मैं इस लाइन को करूंगा ड्रॉ, तो देखो तीसरे पॉइंट पे इसने ब्रेकआउट ही कर दिया है। मैं बोलता हूँ, मैं हमेशा क्या बोलूंगा, ट्रेंड लाइन पे ना तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से कितना फोर्स से प्रेशर आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है। जितना फोर्स यहाँ पे है इसके पहले वाले स्विंग में, इस पहले वाले मोमेंटम में, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो इसने ब्रेकआउट कर दिया, तीन बैक टू बैक कैंडल बना दी, ये अपने हाथ में नहीं होता। एक बार बाहर से आ जाते हैं ना, एक बार सेलर्स आते हैं ना, तो कितने कितने बड़े आएंगे ना अपने को पता नहीं होता। देखो ये तीन कैंडल बना दी, इसमें देखो इतनी कितनी कैंडल बना दी, ये अपने हाथ में नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता कितना आप गिरेगा, ठीक है। उसके लिए कुछ टेक्निकल एक्सपेक्ट होते हैं, स्विंग्स हाई स्विंग्स लो, हायर हायर लो लो, मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कौन सी कैंडल बन रही है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना आप, ठीक है। तो यहाँ पे चलो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे ही थर्ड पॉइंट पे ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट होने के बाद इसको ही यहाँ पे वो सपोर्ट करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती रहती है, नथिंग इज फिक्स। जो डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है ना, उसमें चीज़ें फिक्स नहीं होती। और डायनामिक के लिए मैंने क्या बोला, मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन, ये दो चीज़ें होती है, वो डायनामिक ही होती है, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई मार्केट कैसे जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भाई क्लीन और साफ सुथरी ट्रेंड लाइन कभी मिलेगी नहीं। मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ये मिली, तो मैंने आपको समझा दिया कि भाई ऐसी चीज़ें भी होती है। देखो मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा जो मार्केट में होती है, मैं आपको झूठ मूठ के सपने नहीं बेचूंगा कि बस यहाँ पे तीसरा पॉइंट आ गया बाय करो सेल करो, ऐसे कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। इंटरनेट पे आपको साफ सुथरी ट्रेंड लाइन मिल जाएंगी, वो हाईलाइट, वो देखो इंटरनेट में क्या होता है पता है, अगर आप इंटरनेट में ट्रेंड लाइन ढूंढोगे ना, तो आपको एक फोटो मिलेगा, फोटो में बहुत अच्छे से वो ट्रेंड लाइन वर्क करती है, लेकिन वो आपको ये नहीं दिखाएंगे, वो आपको टाइम नहीं दिखाएंगे। वो जो ट्रेंड लाइन होती है ना बहुत अच्छी साफ सुथरी, वो 30 मिनट, 1 आवर और 4 आवर के चार्ट में दिखाते हैं। वो क्या करते हैं, इमेज क्रॉप करेंगे, टाइम दिखाएंगे नहीं कौन से टाइम में आ रहा है। अगर आप इंटरनेट पे ढूंढोगे ट्रेंड लाइन, तो बहुत साफ सुथरी आपको इमेज मिलेंगी कि क्या मस्त ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है, मस्त मस्त कर रहा है, लेकिन जब रियलिटी में आते हैं तो लॉस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो नेट पे जो इमेजेस डालते हैं ना, वो दिखाते नहीं कौन से टाइम फ्रेम की है, ठीक है। अगर आपको मैंने 30 मिनट की या उससे ऊपर एक 1 आवर का जो चार्ट होता है या 4 आवर का चार्ट होता है, अगर उसमें मैंने आपको ट्रेंड लाइन बताई ना, तो बहुत साफ सुथरी होंगी, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना। अगर आपका टाइम 1 मिनट है तो उससे भी बहुत आप मतलब सोच लो, 5 मिनट में ही मुझे ज़्यादा नहीं मिल रही तो 1 मिनट में कहाँ मिलेगी। ऐसा नहीं होता कि मिलेगी नहीं, कभी मिलती भी है, ठीक है। वो अपना अपना सिनारी होता है। अगर इस डेटा को जूम करोगे तो बड़े अच्छे से दिखेगी, लेकिन ज़्यादा जूम करके मुझे मार्केट स्ट्रक्चर भी देखना है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है कन्फर्मेशन के लिए, सिर्फ ट्रेंड लाइन का इन्फॉर्मेशन से मैं जा नहीं सकता। देखो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यही एग्जाम्पल है शायद से, यही हाँ यही एग्जाम्पल है। हम्म, शायद से मैंने यही एग्जांपल लिया है, थोड़ा सा इमेज बड़ा कर दिया है, यही एग्जांपल है शायद से, और मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है इसको। तो देखो यहाँ पे थोड़ी सी इमेज मैंने जूम में निकाली है। तो जूम में निकालने के बाद क्या हुआ, देखो यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म हुई है, मुझे पता है ये कौन सी कैंडल है। यहाँ पे एक हाई लगा चुका है, हाई के बाद मार्केट सडनली नीचे आ चुका है। देखो यहाँ पे एम पैटर्न बन चुका है अच्छा खासा, यहाँ पे मार्केट नीचे आ चुका है। तो ये एक अच्छा वाला फ्लो होने के बाद मार्केट रिएक्ट कर रहा है कि भाई मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो ये वाला पहला पॉइंट हो गया। दूसरा बनने के बाद देखो यहाँ पे पिन बार है, दूसरा पॉइंट बनने के बाद ही मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, उसके पहले मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करूंगा, फोर्सफुली ड्रॉ नहीं करनी है। देखो यहाँ पे मैंने बॉडी ले ली, बॉडी के बाद इसकी बॉडी ले ली, सीधा नीचे करा। तो देखो थर्ड टाइम जब मार्केट आया ना, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, थर्ड पॉइंट जो होता है ना वो हमेशा वर्क करता है। लेकिन देखो दोनों में गैप है ना भाई, इसमें और इसमें जुड़ने में गैप है, इसमें और इसमें जुड़ने में गैप है। तो गैप के बीच का जो मार्केट होता है ना, ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन, इसको आपको समझ में आना है कि कौन सी पेयर, कौन सी पार्टी ताकतवान है, ठीक है। यहाँ पे कौन से पैटर्न बन रहा है, ठीक है, यहाँ पैटर्न कौन सा बन रहा है, मार्केट साइडवेज जा रहा है क्या, वो सारी चीज़ें मैटर करते हैं। तो हर बार हर चीज़ काम नहीं करती। तो आप जाना मत स्पेसिफिकली कि थर्ड पॉइंट पे सर ने बोला यहाँ से नीचे का, नहीं नहीं नहीं, आपको यहाँ पे वेट करना है। अगर इतना हेल्दी ब्रेकआउट होता है तो वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। दूसरा कैंडल भी ऊपर चला गया तो भाई देखो डिस्टेंस कितना बढ़ गया, तो सवाल ही नहीं होता ना कि डाउन की जाएंगे, ठीक है। चलो तो ये बातें हमेशा याद रखना ट्रेंड लाइन के लिए।
ठीक है, मारने के लिए आपको क्या करना है, 2 पॉइंट चाहिए, उसके बाद नीचे खींचो। ठीक है, चलो यहाँ पे ऊपर जाने के लिए बहुत सारे रीजन है। एक दो दोजी आ चुका है, रेस्टोरेंट दोजी आ जाएगा। दो दोजी आने के बाद भाई मार्केट नहीं रुका यहाँ पे, इस टाइम पे तो नहीं रुका, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट हो चुका है, बायर्स कहीं ना कहीं तो है। तो सेलर्स ने एक छोटा सा मूवमेंट लगाया था यहाँ से लेके यहाँ तक, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो मार्केट जो है ना वो अलग अलग शेप बनाते रहेगा। दिमाग में छपा मत लेना कि ऐसे शेप आएंगे, हम ट्रेडिंग करेंगे तो ऐसे ही आएगा, मैंने देखा था, ऐसे कुछ नहीं होता। चलो आप अपने तरीके से ये नोट पढ़ लेना, मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ। ये देखो कितना ब्यूटीफुल एग्जांपल है, सेम 5 मिनट का ही है। ऐसे नहीं कि चलेगा नहीं 5 मिनट में, ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, चलेगा। लेकिन मार्केट वैसे साफ सुथरा होना चाहिए। मार्केट देखो यहाँ पे बड़े अच्छे से ऊपर चला गया, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने दोजी बना दिया। दोजी रिवर्सल का साइन होता है, हाई वेव बोलते हैं इसको, बेरिश हाई वेव। उसके बाद मार्केट ने फर्स्ट पुल बैक दिया, फर्स्ट पुल बैक गया, मुझे पता है मार्केट बहुत ड्रास्टिकली गिर जाता है, तो यहाँ पे एक बढ़िया सा मूव लगाया। उसके बाद जैसे ही मार्केट आ गया ना, मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे ट्रेड मत नहीं, यहाँ पे मुझे लाइन लगानी है। ये तो मेरा पॉइंट है ना, यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आ गया ना, तो क्या होना है मेरे को, यहाँ पे ड्रास्टिकली नीचे आने के बाद 2-3 कैंडल रुकनी है। उसके बाद मुझे पता चल जाएगा भाई हाँ ये एक पॉइंट है, ये एक लोअर हाई का पॉइंट है। तो मुझे पता चल जाएगा ये, इसने देखो बहुत बड़ी कैंडल है, और मुझे ये भी पता चल रहा है कि ये जब ट्रेंड लाइन पे आती है ना तो बायर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये मुझे पता चल गया दूसरा पॉइंट बनने के बाद, इसलिए मैं खींचूंगा। तो जब मैं तीसरे पॉइंट के लिए ट्रेड करने के लिए जाऊंगा ना, मुझे पता होना चाहिए सेकंड पॉइंट में क्या हुआ। सेकंड पॉइंट में बायर्स आए, बड़ी कैंडल आई, एग्जॉस्ट हो गए भाई, आ गए। तो थर्ड पॉइंट में मुझे देखना पड़ेगा, यहाँ पे जब मार्केट आएगा ट्रेंड लाइन पे, तो देखना पड़ेगा कौन सी कैंडल आ रही है, एग्जॉशन कैंडल आ रही है, कंटिन्यूशन कैंडल आ रही है। ठीक है, नीचे कौन सा बेस बन रहा है, नीचे कौन कौन सी कैंडल बन रही है। ठीक है, नेक लाइन पे कौन सी कैंडल बन रही है, ये वाला कैंडल कितना पावरफुल है। तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सारी चीज़ें। ठीक है, ये एक लेवल होती है। ठीक है, एक लेवल होती है, साइडवेज गया था ना मार्केट, एक लेवल होती है। यहाँ पे एक दोजी भी आ चुका है, लॉन्ग लेग दोजी। ठीक है, एक लेवल होती है। जब लेवल का चैप्टर सिखाऊंगा ना तो बताऊंगा कौन सी कितनी लेवल्स होती है। ठीक है, तो ये पहले फर्स्ट पुल बैक जो होता है ना, हमेशा बोलता हूँ, ये जो फर्स्ट पुल बैक होता है ना स्ट्रॉन्ग होता है। ये देखो फर्स्ट पुल बैक लगाया, ट्रेन लाइन को टच करने के बाद ये होती है फर्स्ट पुल बैक लगाया, ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री में नीचे आ चुका है। तो ये भाई ताकतवान है ना, तो पीछे का डेटा भी देखना पड़ता है। तो आपको सारी चीज़ें सीखनी है, उसके बाद देखना है। यहाँ आते आते बड़ी कैंडल लगाई, बड़ी कैंडल लगाने के बाद एग्जॉशन भी हो सकता है, देखो कंटिन्यूशन भी हो सकता है ना, मैं कितना बोल रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से कैंडल नीचे जाएगा, लेकिन आपको लेनी है ट्रेड तो थोड़ी सी रिस्क उठानी पड़ेगी। प्रीवियस डेटा देखिए, प्रीवियस क्या हो चुका है, आपका दिमाग क्या बोलता है उस टाइम पे, बायर सेलर्स कितने पावरफुल है, कितने वीक है भाई, सब चीज़ें देखनी पड़ती है। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा, अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, आप ऐसे कर सकते हो। ट्रेन लाइन मारने के मैंने क्या पॉइंट बोले, बॉडी से लो, बॉडी से लेने के बाद दूसरा बॉडी ढूंढो, ये लोअर आई का पॉइंट बनने दो। ये बनने के बाद थोड़ा सा मार्केट साइड में जाने दो या नीचे आने दो, उसके बाद ही डिसाइड करना बस। फिर देखना है तीसरे पॉइंट पे कैंडल कैसे रिएक्ट करती है पॉइंट पे आने के बाद। चलो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ ही रहेंगी। कुछ भी डाउट रहेगा तो मेरे को पूछना। चलो, तो यहाँ पे हमारी ये लास्ट इमेज है, इसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। आई होप ट्रेंड लाइन की जो सारी बातें आपको पसंद आएगी। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पे मार्केट साइडवेज आ चुका है। एक अच्छा मार्केट ने लो लगाया, लो के बाद मार्केट ऊपर चला गया। देखो लो के बाद देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इंडिसीजन, एक इन्वर्टर हैमर जो होता है, ये आपको जोड़ा, बॉडी जोड़ी, बॉडी के बाद दूसरा पॉइंट मैंने जोड़ा, दूसरे के बाद मार्केट देखो तीसरे पे आया ही नहीं। मैं समझ रहा हूँ कि ये मार्केट देखो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, तीसरे पे मैं एंट्री करूंगा, लेकिन यहाँ पे आया नहीं मार्केट, तो क्या करोगे। तो ट्रेंड लाइन ऐसी होती है भाई, ट्रेंड लाइन का जो नेचर होता है ना, डायनामिक होता है। तीसरे पॉइंट तक ये कितनी कैंडल बनेंगे ना, इसके बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि नीचे आने कि नहीं आना है। चीज़ें फिक्स नहीं होती, हमेशा चीज़ें फिक्स नहीं होगी। गूगल पे इमेज मारोगे अप ट्रेंड लाइन, डाउन ट्रेंड लाइन, तो क्या होगा, वो आपको एक्यूरेट डेटा दिखाएगा कि बस भाई ऐसे आएगी, ऐसे नहीं होता, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, अगर आपको ऊपर ट्रेंड लाइन लगानी है लगा सकते हो ऐसे। ठीक है, आप बॉडी टू बॉडी जा सकते हो, लेकिन ये तो चैनल हो गया ना। ठीक है, चैनल हो गया ये। तो अगर अप ट्रेंड में जाना है तो आपको नीचे वाले पॉइंट देखने हैं, डाउन ट्रेंड में जा रहा है मार्केट तो अपर के पॉइंट देखने हैं। ये बात याद रखना, जो मैंने पढ़ाया है ना वो थेरी वेरी, जो थेरी है वो अच्छे से ध्यान से पढ़ना। ठीक है, बाद में आपको पीडीएफ दे दूंगा। चलो, अगर मुझे पता है, अगर मुझे देखना है कि यहाँ पे मार्केट कैसे चल रहा है, तो मेरे पास दूसरा भी, मतलब दूसरी भी एनालिसिस है। यहाँ पे देखो डब्ल्यू बन रहा है। ठीक है, डब्ल्यू बनने के बाद ये इसका पहला बॉटम है, दूसरा लो इसके ऊपर लगाया ना, तो मार्केट ने क्या करा, लो लगाया, लो के ऊपर लो हाई लगाया, तो कहीं ना कहीं तो मार्केट ऊपर जाएगा। मुझे एक कंफर्मेशन मिली, मोरू आ गया भाई। पहले से बायर्स ने तो यहाँ भी शुरुआत कर दी थी, तो थोड़ा सा करेक्शन आने के बाद मोरू हो गया, मोरू हो गया, तो मैं समझ चुका है मार्केट चला जाएगा ऊपर अभी। तो मैंने क्या किया, फटाफट से मैंने क्या करा, पहला पॉइंट देखा। आप फर्स्ट पॉइंट पे भी एंट्री कर सकते हो, लेकिन इसको बनने दे। फर्स्ट पॉइंट पे एंट्री करना है ना, इसको बनने दे, पहले इसको बनने दे। बनने के बाद एक कैंडल आने दे, उसके बाद देखें अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है तो रिटेस्ट करके ऊपर ले सकते हो, यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो आप। ऐसे नहीं कि थर्ड पॉइंट पे एंट्री करनी है, मैं प्रेफर करता हूँ थर्ड पॉइंट पे अगर जब मैं ट्रेड करूँगा तो।
लेकिन मैं बहुत रेयर ट्रेड करता हूँ ट्रेंड लाइन पे। आप मेरी वीडियो देखोगे तो मैंने कभी भी ट्रेंड लाइन मार्क नहीं करी है। तो आप देखो आपके हिसाब से। मैं तो बोलूँगा अगर आप दूसरा पॉइंट आप ढूंढ पा रहे हो जल्दी से जल्दी, तो ढूंढने के बाद थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा वेट करना। अगर इस चार्ट की मैं बात करूँगा, यहाँ पे क्या चीज़ कैसे चीज़ें होंगी, एक सेकंड है, यहाँ पे कैसी चीज़ होंगी। दूसरा अगर ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आने के बाद इसका ब्रेकआउट होने देना। यहाँ से पहले सेलर आए थे ना, देखो ब्रेकआउट हो गया, रिटेस्ट हो गया, मार्केट ऊपर चला गया, तो यही कहीं तो आप प्लेस कर सकते हो ट्रेड इस कैंडल के ऊपर। लेकिन देखो बाइनरी ट्रेडिंग है, एक कैंडल काफ़ी होती है जीतने के लिए। अगर आप एक कैंडल जज नहीं कर पा रहे हो तो आपको और समय के लिए रुकना पड़ सकता है। खाई गाई में ट्रेड बिल्कुल भी मत करना। एक कैंडल गलत गई तो दूसरे कैंडल पे एंट्री मत करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से याद रखो गाइस। ठीक है, तो इसी समय हमारा जो थर्ड लेक्चर होता है वो खत्म होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें बड़े अच्छे से पता चली रहेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस, सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ भी डाउट रहेंगे तो आप मुझे बेशक स्क्रीनशॉट निकाल के भेज सकते हो, हम सारी चीज़ों का रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ बात कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये जो ट्रेंड लाइन का जो लेक्चर था ना वो आपको बड़े अच्छे से समझ में आया रहेगा। चलो, सी यू सून गाइस। ये नोट जरूर पढ़ लेना कि बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तो सारी चीज़ें आसान नहीं है ट्रेडिंग में, एक स्किल है, एक बिजनेस है जो स्किल के साथ किया जाता है। तो स्किल्स आपने में बनाओ उसके लिए टाइम लगता है बस, फिर उसके बाद पेशेंस एंड प्रोबेबिलिटी, और सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। मनी मैनेजमेंट भी भूलना मत। तो आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल चुकी है। फिर भी कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलो, सी यू सून गाइस।